हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी बच्चे सो रहे हैं, तो आज मैं आपका सुबह से लेके पूरा शाम तक का आपको रूटीन आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग देखिए सो के उठने से हो रहा है और बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं। मैंने बच्चों को उठा दिया है, बेटा बाहर चला गया है ब्रश करने और बेटी भी सो रही है क्योंकि बेटी अभी बीमारी से उठी है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये सुस्त हो गई है। सोती है तो सोती रह जाती है और क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम भी चल रहा है और खाती पीती भी नहीं है। बहुत खाने पीने का इतना ध्यान देते हैं, आप लोग देखते भी होंगे ब्लॉग में, लेकिन फिर भी ये खाने पीने का इसका मन ही नहीं करता है। फिर उसी टाइम मैंने सोचा मैं कंबल को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ और इसी टाइम मैं लगा के रख देती हूँ सेट करके, क्योंकि सुबह सुबह एक लेडीज़ का यही स्टार्टिंग होता है काम करने का, क्योंकि फैली हुई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं कंबल को फोल्ड करूँगी और कंबल डबल बेड का मैं और मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं और सिंगल सिंगल मैंने दोनों बच्चों को निकाल के रखा है, क्योंकि जब एसी चलती है ना, तो अगर मैं एक साथ कंबल में लेके सोती हूँ तो सोने के टाइम में जब नींद आ जाती है तो कंबल, हम लोग बड़े हैं तो खींच जाता है, तो बच्चे मतलब बिना कंबल के रह जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन लोगों को सिंगल सिंगल कंबल निकाल के दिया है और मैं अच्छे से इन लोगों को चारों तरफ से कवर कर देती हूँ, तो ये लोग आराम से सोते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सब सो के उठा है। मेरी एक आँख देखिए छोटी बड़ी लग रही है ना आपको, मतलब सर के दर्द से ना ऐसा हाल हुआ है। और मौसम भी ना धूप निकली है ना बारिश हो रही है, मीडियम का मौसम रहा है। मैं सो के उठी हूँ। सबसे पहला काम है फ्रेश होंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी 1 कप, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करूँगी नाश्ता वगैरह। तो आज मैं पूरा दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सुबह से लेके पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा दिन भर का काम शेयर करूँगी। आप लोग ब्लॉग में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करते करते मैं अपने पेड़ पौधों को देख रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के टाइम में 2-4 फूल मिल जाते हैं। उसके बाद जब मैं ब्रश करने के बाद डायरेक्ट मैं किचन में आ गई और किचन में आते ही मैं अपने काम में लग गई। पहले मैंने सोचा मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ आलू दम सॉरी। तो फिर मैं बना रही हूँ आलू दम। आलू दम में मैं बना रही हूँ ग्रीन वाला आलू दम। तो मैंने आलू उसके लिए बॉईल करके मैं रात को ही फ्रिज में रख देती हूँ। मैं जब मुझे दूसरे दिन की सब्ज़ी बनानी रहती है, तो बच्चों का टिफ़िन हो गया या ऑफिस हो गया, तो मैं सारा दूसरे एक दिन पहले ही मैं सारा रेडी करके फ्रिज में कवर करके रख देती हूँ। इससे मेरा काम क्या होता है फ्रेंड, आसान हो जाता है। अगर इस तरह की ट्रिक आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर फैमिली बड़ी है या अकेले रहते हो, आप अकेले या पूरा काम करते हो, तो सुबह की सब्ज़ी आप शाम को ही काट के धुल के डिब्बे बना के रख दीजिए, तो उसमें आपका बहुत काम आसान हो जाता है। तो धनिया बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, 800 रुपये केजी। तो धनिया को रखने के लिए मैंने एक स्पेशल डिब्बा मैं विशाल गई लेके आई उसके लिए, क्योंकि धनिया इतनी महंगी होगी, अगर एक पेड़ भी सड़ जाता है तो दिल में जैसे जैसे लगता है हलक सा निकल जाता है। तो मैंने पेस्ट पीस लिया है लहसुन, मिर्चा, अदरक और हरी धनिया का, और आलू को मैंने रिफाइन में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है फ्रेंड। और जब तक ये अच्छे से एकदम लाल लाल हो गया है, मैं इसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद देखिए ये इसमें थोड़ी कढ़ाई गंदी लग रही है, कोई बात नहीं। फिर उसी में मैंने पेस्ट दे दिया है धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्चा का। तो मिर्चा मैंने थोड़े ढेर सारे दिए हैं, थोड़ा चटपटा सा बनाऊँगी, क्योंकि सबको सर्दी जुकाम हुआ है, तो थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद रहता है, तो खाने में अच्छा लगता है। और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से इनको मिला लूँगी, भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें बस दूंगी, थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसमें दे दूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें पहले पानी ऐड कर दूँगी अच्छे से, जितना मुझे पानी मेरे घर के लिए लगता है सब्जी में। और थोड़ा सा भी पकेगा, थोड़ा सा मैं कलर के लिए हल्दी दे दी हूँ, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैंने दे दिया है। और फिर स्वाद अनुसार मैं नमक दे दूँगी और उसको ढक दूँगी अच्छे से। जब तक ये आलू दम मेरा बन रहा है, तो उसी टाइम में मैं अपने लिए चाय रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस की जल्दी रहती है, और अगर मैं आराम से चाय बना के पीने लगूँगी तो बिना खाए वो चले जाएंगे। तो ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि रोज़ का काम है, एक दिन का काम नहीं है। तो मैं पहला काम होता है, मैं किचन में पहले सब्जी में तड़का लगाती हूँ और साइड में चाय रख देती हूँ। और जब तक मेरी चाय पकती है फ्रेंड, उसी टाइम में मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैं चाय पीते पीते मेरी सब्जी भी पक जाती है और मेरा आटा भी लगा रहता है। फिर मैं आराम से इनको, जो भी खाते हैं ये रोटी पराठा पूड़ी, मैं इनको बना देती हूँ, ये खा के निकल जाते हैं। तो मैंने रोटी का आटा लगाया है, क्योंकि पूरी पूरी की तरह पूरा शरीर भी पूरी जैसा हो रहा है सबका।
तो मैंने रोटी का आटा देखिए लगा लिया। और आटा लगाने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि मुझे आटा मारना बहुत पसंद है और मुझे सेकंड भर लगता है आटा मारने में। और फिर ये देखिए मेरा आलू दम बहुत अच्छा टेस्टी सा पक गया है और पूरा कलर छोड़ दिया है, एकदम साइड साइड से तेल छोड़ दिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, सिंपल और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। उसके बाद फिर मैं इधर देखिए रोटी बनाने आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा है। मैंने चाय पी लिया है, मेरी चाय पक गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं रोटी बना दूँगी, मैं हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता क्योंकि उनको 9 सवा 9 बजे घर से निकलना रहता है और उनका बहुत दूर ऑफिस है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब लगता है, हाईवे की तरफ उनका ऑफिस है फ्रेंड। तो उनको इसलिए मैं टाइम से घर से निकाल देती हूँ कि वो 10:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो मैंने आलू दम निकाल लिया है उनके लिए और गर्मा गर्म मैंने रोटी बना ली है। उसमें मैं घर का बना हुआ घी लगा दूंगी और मैं घर पे ही घी बना लेती हूँ क्योंकि मैं दूध लेती हूँ तो मलाई मैं निकाल के रख लेती हूँ और दे देती हूँ। फिर मैंने लौकी काट लिया, मैं बना रही हूँ आज दोपहर के खाने में दाल का, चने की दाल का, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सॉरी। तो दाल का मैं बना रही हूँ एक तड़का दाल जो यूपी स्टाइल में बहुत फेमस है। इसको नगदावा बोलते हैं, सॉरी हाँ, इसको नगदावा बोलते हैं हम लोग के साइड में। तो मैंने थोड़ी सी इसमें लौकी दे दी है और चने की दाल और हल्दी और नमक। मैं सिंपल से इसको पका दूँगी, पहले सीटी में लगाऊँगी क्योंकि पहले ये पक जाएगा उसका मसाला, उसके बाद मैं इसमें दूँगी। फिर कुछ इधर बिस्किट वगैरह थे तो जो टूट जाते हैं या बच्चे कुछ बिस्किट नहीं खाते हैं तो इस वजह से वो रखे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे बिस्किट जो ख़राब हो रहे थे या थोड़े ख़राब नहीं भी हो रहे थे तो मैंने सोचा, मैं नए बिस्किट भर रही थी तो मैंने अपने बायदों को निकाल के पॉलीथीन में कवर कर दिया सारे बिस्किट। और मिठाइयाँ कुछ ये लेके आ जाते हैं हर दिन दूसरे दिन, तो सारी मिठाइयाँ मैं इसको फ्रीज में रख रही हूँ। और 2-4 मिठाइयाँ मैं अपने नीलिमा को भी दे दूँगी खाने के लिए। और ये मिल्क केक हो गया, काजू कतरी हो गई, मोतीचूर के लड्डू हो गए और ये दूध वाली मिठाइयाँ हो गई। सारी मिठाइयाँ मैं इनको अच्छे करके मैं फ्रीज में कवर करके रख दूँगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन का काम है। और फिर उसके बाद देखिए कुशन के कवर गंदे हो गए तो मैं इनको हाथ से धोऊंगी क्योंकि इसमें स्टोन लगे हुए हैं, मशीन में डालने से ये पूरे नग निकल जाएंगे। और ये मैंने अपनी न्यू साड़ी से बनवाए हैं दुकान पे, तो बहुत अच्छे बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को भेजने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ पूरा काम करने के लिए। तो मैंने सारे चादर मशीन में लगा दिए हैं, धुलने के लिए लगा दूँगी, मशीन चला दूँगी। उसके बाद मैं उसी टाइम में सारे सामान को मैं पूछ लूँगी। फूल मेरे गंदे हो गए थे, फूल गंदे हो गए तो इसको मैं धुल लूँगी पानी में और सारे शो पीस वगैरह को अच्छे से मैं गीले सूखे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। जब अगर आप इस तरह से रूटीन बना लेंगे अपने घर का ना, तो वो आपको रोज़ करने का मन करेगा और आपको आलस भी नहीं आएगा फ्रेंड। तो मेरा रोज़ का काम हो गया, मुझे आलस भी नहीं आता है। मैं हर दिन इसी तरीके से अपने घर का काम मेंटेन करती हूँ। फिर मैंने फ़ैन वगैरह भी पूछ लिया है क्योंकि फ़ैन वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्दा आ जाती है, तो फ़ैन की जो हवा होती है ना बहुत ज़्यादा कम आती है। तो इसलिए मैं हर दूसरे दिन मैं फ़ैन वगैरह पोंछ लेती हूँ, जब हर दूसरे दिन मैं चादर को चेंज करती हूँ। तो फिर सारे शो पीस वगैरह देखिए मैंने पोंछ लिया। ये 2 शो पीस मैं कोलकाता से लाई थी, बहुत प्यारे हैं। और फिर ये देखिए एसी मेरी हर 15 दिन में मैं क्लीन करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें गर्दा आ जाती है। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब गर्दा आ जाती है तो एसी का साउंड आने लगता है और साउंड आने के बाद एसी उतनी चिल्ड नहीं होती है जितनी चिल्ड होनी चाहिए। तो इसलिए हर 15 दिन में मैं एसी के जो अंदर का पोर्शन होता है मैं हस्बैंड से बोल के साफ़ करा लेती हूँ क्योंकि ये मेरा बस का काम नहीं है, ये लेडीज़ से नहीं हो सकता है। कुछ लेडीज़ कर भी लेती हैं लेकिन मेरे से तो नहीं होता है। मुझे डर लगता है कि क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है ना ये एसी के ढक्कन अंदर के, कि लगता है कहीं टूट ना जाए मुझसे। तो जो और भी पार्ट थे मैं उसको कॉलीन से अच्छी तरीके से मैं पोंछ लूँगी। और हस्बैंड देखिए अंदर का जो पोर्शन होता है सारा क्लीन कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इसमें डस्ट आ जाता है ना कि क्या बताऊँ, पता नहीं कहाँ से डस्ट आता है फ्लैट वगैरह के अंदर। फिर अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और हस्बैंड अच्छे तरीके से उसको पूरा फिट कर देंगे। और सिर्फ फिट करने के बाद जब आप एसी ऑन करो उसकी जो हवा लो ना, वो खटखुट की आवाज़ भी बंद हो जाती है और एसी में बहुत अच्छा मतलब चिल्ड कर देता है रूम। तो आप हर 15 दिन में अगर इस तरीके से एसी को साफ़ कर देंगे तो एसी आपकी मेंटेन रहेगी। उसके बाद फिर मैंने सोफ़े के जो होते हैं टॉवल, मैं टॉवल बिछा देती हूँ कभी कभी, एक ही जैसी 2 है तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बैठने में भी बहुत सुकून मिलता है। और मैं अच्छे से सेट करके इस तरीके से मैं सोफ़े में लगा देती हूँ तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और फिर उसके बाद मैं ये सब सोफ़े वोफ़े को भी अच्छे से सेट कर दूँगी जगह जगह पे लगा के, और तकिया के कवर वगैरह भी मैंने चेंज कर लूँगी।
और चेंज कर लिया है, वाइट कलर का मैंने लगाया है। और फिर इस साइड में भी सोफ़ा का कवर को भी लगा दूंगी। एंड दवाई वगैरह मैं चेक कर लूँगी कौन सी दवाई ठीक है ख़राब है, वो सारा सेट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग जब खोलते हैं ना, साइड वाले जो रैक होते हैं सब बिखार देते हैं, ख़राब कर देते हैं। उसके बाद फिर मुझे दोबारा चाय पीने की लत लग रही थी, फिर मैंने चाय छान ली है। फिर मैंने सोचा मैं पहले 1 कप और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे के काम करती हूँ, क्योंकि इतना सुबह मुझे नाश्ता करने का मन नहीं करता है। तो मैंने चाय और उसके साथ 2 बिस्किट ले लिया है। आराम से मैं चाय पी लूँगी। फिर उसके बाद फिर दोबारा सारे पावदान वगैरह को मैं अच्छे झाड़ के रख दिया है। और उसी टाइम जो कपड़े मैंने धुल के सुखा के रखे हैं, मैं उसको आयरन करके उसी टाइम मैं हस्बैंड के अलमारी में मैं सेट करके लगा देती हूँ। और कुछ कुछ कपड़े वो ऑफिस के निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से मैं सेट करके उसी टाइम में अलमारियों को देख लेती हूँ और सेट करके बंद कर देती हूँ। जब भी मैं रूम को चादर वगैरह चेंज करती हूँ, उसी टाइम मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं कर लेती हूँ फ्रेंड। फिर मेरे जो ये कुशन के कवर है, मैं उनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं हाथ से धुल के डाल दूँगी और फिर उसके बाद आराम से मैं चादर वगैरह लगाऊंगी बिस्तर में। जो मेरे छोटे छोटे काम है पहले मैं उसको फटाफट करती हूँ और उसके बाद मैं बड़ा काम करने की कोशिश करती हूँ। उसी टाइम मेरा सारा घर मेंटेन। के बाद उसी टाइम मैं सोफ़ा वगैरह भी सही कर लिया है और सारा कुशन कवर वर धुल दिया है। और उसी टाइम मैं सोफ़ा वगैरह भी रोज़ अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ गीले सूखे कपड़े से। और टेबल वगैरह सेट करके सारा मैंने जगह पे लगा दिया है। तो इधर का भी पोर्शन अच्छे से क्लीन हो गया है फ्रेंड। उसके बाद फिर जो सब्जी वगैरह मेरी बायदो सारा काट के रखती है, उसी टाइम में मैं जो डिब्बे बना के रखी हूँ सारा मैं उस डिब्बों में कवर कर करके मैं सारा फ्रिज में सेट कर दूँगी। और कौन सी सब्ज़ी रात की बच गई है और सुबह नाश्ते की सब्ज़ी बच गई है, वो सब मैं नीलिमा को दे दूँगी, उसके बच्चे और वो खा लेंगे। क्योंकि फ्रीज में रखने से कोई फ़ायदा तो रहता नहीं है, क्योंकि फिर शाम को ताज़ी सब्ज़ी बनेगी तो वो सब्ज़ी ऐसे ही वेस्ट होगी। तो इसलिए वो मैं वेस्ट फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि किसी के पेट में चला जाता है वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं कोई भी इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और वेस्ट नहीं करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरी चीज़ें मैं आप यूज भी करिए और जो बच जाए अगर कोई खा ले तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है उससे। और उसी टाइम मैं सारी सब्ज़ी को धुल के और कवर कर करके मैं रख दूँगी। तो एक परवल आलू मैंने कटवा लिया है, थोड़ा शिमला मिर्च आलू की भुजिया कटी है और भिंडी कट गई है। इस समय सब्ज़ी के दाम बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं, लेकिन जो खाना है वो तो खाना ही है। और लहसुन मैंने छिलवा लिया है और प्याज छिलवा लिया है। तो लहसुन और मिर्ची के सारे मैंने डिब्बे बना के रखे हैं, सब मैं सेट कर करके रख देती हूँ। सब्जी मेरी फ्रीज में थी सारी, ये पनीर की थी, बच्चे नहीं खा रहे थे, मैंने दे दिया। हमने कहा नीलिमा खा लेगी। और कुछ सब्जी सुबह की थी, शाम की थी, सारी मैंने नीलिमा के टिफ़िन मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं इधर किचन में आ गई हूँ। मैंने जो चने की दाल का नगदावा रखा था ना आपका बॉयल होने के लिए, वो मेरा बॉयल हो गया है। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, जीरा और हींग दे दिया है भरपूर, क्योंकि चने की दाल में जब तक हींग नहीं पड़ता उसकी अच्छी वाली स्मेल नहीं आती है। उसके बाद मैंने प्याज काट लिए हैं और मैं प्याज अच्छे से मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, जब तक ये बहुत अच्छे तरीके से लाल ना हो जाए। लाल होने के बाद मैंने लहसुन मिर्चा और अदरक को मिक्सर में पीस लिया है, उसको भी अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। और उसके बाद मैं 2 या 3 टमाटर दे दूँगी इसमें, और टमाटर को भी अच्छे तरीके से मैंने इसमें भून लूँगी। और भूनने के बाद जब तक ये टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद फिर उसी में जो मैंने दाल पका के रखा है आपका चने की दाल लौकी डाल के, उसी के बाद वो इसी में मैं ऐड कर दूँगी। और ये ऐसी दाल आप बना के खाइएगा, चने की दाल का नगदावा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अचार के साथ और आधा चम्मच घी डाल दीजिए इसी दाल में, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और गरम गरम चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा था दोपहर में, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं नगदावा और चावल और अचार के साथ मैं दोपहर का जो लंच होता है लूँगी। उसके बाद देखिए दाल मैंने दे दी है, कितने अच्छे से दाल मेरी पक गई है चने की दाल। और मैं थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें गरम मसाला दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं धनिया दे दूँगी हरी, जो इसका स्वाद बढ़ाता है और उसकी खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो चने की दाल में धनिया सब पड़ गया है और मेरी हो गई है टेस्टी यमी वाली दाल तैयार। आप लोग का अगर खाना है तो ज़रूर आइएगा गुवाहाटी, और गुवाहाटी जब आएंगे तो आपको ये चीज़ मैं ज़रूर खिलाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं दाल को भी निकाल दूंगी और निकाल के मैं इसको ओवन में साइड में रख दूंगी। और इसी में से मैं नीलिमा को भी
थोड़ी सी दाल दे दूँगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना देती हूँ और नीलिमा को भी दे देती हूँ, तो उसका भी दोपहर का जो खाना होता है वो हो जाता है और उसको बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो घर घर काम करती है, 3-4 घर, तो वो फिर खाना बनाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उसको दे देती हूँ। 2-3 सब्ज़ी मैंने निकाल के रखा है और 1 कटोरी में दाल दे दूँगी, तो उसका दोपहर को हो जाएगा। फिर इधर मैं देखिए नहा धो के मैं पहले सबसे पहला मेरा काम है पूजा करना, और सावन चल रहा है और पूजा करने के बाद मैं आराम से नाश्ता करूँगी। उसके बाद फिर मैं बेडरूम की जो थोड़ी बहुत सफाई बची है उसको सही करूँगी। तो किचन से बाहर हॉल से हर सफाई से खाली होने के बाद मैं नहा धो के पूजा करने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं इधर बेडरूम के चादर चेंज करने आ गई हूँ, और सारे मशीन में भी कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और उसके बाद मैं ये हल्का सा वाइट और क्रीम कलर का चादर है, उसमें मतलब बहुत अच्छा प्रिंटेड हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी इसको बिस्तर लगाती हूँ तो अच्छे से मैंने सामान तो मैंने पोंछ ही लिए थे, मैं इसको लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं कुशन कवर साइड लगा दूँगी। मैंने दुकान में बनवाए थे ये कुशन, और इसके मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था कवर। और उसके बाद फिर मैं बेटे का भी चादर चेंज कर लूँगी फटाफट। और बहुत घर में काम रहता है फ्रेंड, एक लेडीज़ जब सुबह से उठ जाती है ना तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, ये हर एक लेडीज़ के साथ होता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने कामों को बांट लेंगी ना तो आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, और आप आराम से अपने थोड़े थोड़े काम धीरे धीरे करते करते आप आराम से 12-1 बजे तक आप फ्री हो जाओगी फ्रेंड। जो दिन भर का जो आपका सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन होता है, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर बच्चों को चावल बनाती हूँ, खाना देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ 1-1.5 घंटा, उसके बाद जो शाम का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा चादर लग गए हैं, और बिस्तर जब साफ़ साफ़ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद देखिए मैंने सारे चादर वगैरह लगा दी हूँ बिस्तर में, और बच्चों की भी तकिया वगैरह के कवर मैं चेंज कर लूँगी। टाइम में साइड टेबल के कवर को भी अच्छे से चेंज कर लूँगी। जब भी मैं चादर चेंज करती हूँ तो साइड टेबल के कवर मैंने 2-3 बना के रखे हैं, टावल हो गए, कपड़े हो गए, तो मैं उसको बना के रख लेती हूँ। फिर मैं टावल लगा दी हूँ मैंने पिंक कलर का, और ये मैंने लकड़ी का छोटा सा, मेरे पास जब काम हो रहा था किचन का तो बचा हुआ था टुकड़ा, तो मैंने ऐसे ही बनवा लिया था दिमाग से। और मेरा जो बनाने वाला लकड़ी का था फर्नीचर बनाने वाला, वो भी हंस रहा था कि भाभी आपको मान गए, दिमाग बहुत है, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी क्या क्या बनवा लेती हो। फिर मैं स्प्रे वाला कलर ले आई थी, उसमें कलर कर दिया था, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और लकड़ी का है, और इसमें सारा मैं रिमोट वगैरह कवर करके रख देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इधर मैंने देखिए उल्लू है ये चीनी मिट्टी का, इसमें मैंने फूल बना कर रख दिया है, ये देखने में साइड में बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसी के आगे मैंने कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगा के रख दिया है। उसके बाद इधर की सारी सफाई मैं कर लूँगी, सारे सेट कर दूँगी। जो सिक्के के बच्चे लोग लेके रखते हैं उसको सारा मैं गुल्लक में दे दूँगी। और देख लूँगी हस्बैंड के सब जगह जगह सामान रहते हैं, तो अभी मैं इसको नहीं छूँगी। यहाँ पे मैं बनाऊँगी फ्रेंड कॉफ़ी सेंटर, क्योंकि किचन में कॉफ़ी बनाने में हस्बैंड भी जाने में बहुत हिचकिचाते हैं, बोलते हैं गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। तो मैंने इसको बेडरूम में ही कॉफ़ी सेंटर बना दिया है। आप लोग देखिएगा मैं इस छोटे से टेबल में कॉफ़ी सेंटर कैसे बनाती हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट मेरा ज़्यादा अच्छा लगा। तो कॉफ़ी मशीन को देखिए मैंने यहाँ ले आई हूँ किचन से, ये मैंने हाथ से ट्रे बनाई है, मतलब आपका कार्टून से मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। उसके बाद मैं साइड पे मैंने मतलब क्या रख दिया है, टॉफ़ी का डिब्बा रख दिया है, और एक में काजू है, एक में किशमिश है, और एक तीनों में, एक में दूध का पाउडर है, कॉफ़ी है और चीनी है। और मैंने इधर साइड में 2 कप लगा दिए हैं और पानी भर के रख दिया है कि जब बनाना हो आप आराम से कॉफ़ी बनाइए, और ट्रे रखिए, आराम से कप में लीजिए और पी लीजिए। तो सारा जो एक कॉफ़ी बनाने का सारा सामान होता है मैंने सेट करके सारा लगा दिया है, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और मैंने साइड में मेरी थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। उसके बाद ये देखिए प्यारा सा पर्स था, कभी कभी यूज करती हूँ, इसको भी मैं अलमारी में अच्छे से सेट कर दूँगी। और मैं अपनी भी अलमारी को भी मैंने देख के सही कर लिया है कौन सा सामान ज़्यादा ख़राब हो गया है। उसके बाद
मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और कौन सा पार्ट आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट मुझे करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। तो उस टाइप की वीडियो मैं हमेशा आप लोग के साथ लाती रहूँगी और आप लोग भी देखते रहिएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, सी यू। रीमा शुक्ला के साथ बाय बाय, सी यू। और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड।